हरे कृष्णा। आज आप लोगों को समझना है निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझे, अब निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होता है? वाक्य नकारात्मक होता है। इतना आपने प्रेजेंट में निगेटिव पढ़कर जान चुके हो, सरल हो गया है। अब जैसे है, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे कर्ता एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, सबके साथ डिड नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी अफर्मेटिव में क्या देखा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अफर्मेटिव में क्या देखा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और निगेटिव में क्या देखा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ डिड नॉट लगा है। डिड क्या है? ये वर्ब का डू का पास्ट है। डिड डू का पास्ट होता है डिड, इसलिए यहाँ आपने जब डिड नॉट लगा लिया तो देयर इज नो नीड टू मेंशन सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बिकॉज यू हैव रिटन द सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखो, इसको यहाँ हमने एक नोट में लगा दिया है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लिखेंगे? डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ताकि आप बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे वह विद्यालय नहीं जाता था, वह विद्यालय नहीं जाता था, तो अब क्या लिखोगे? ही। अब ही के बाद क्या किया? डिड नॉट। अब यहाँ डिड नॉट लिख दिया ना, तो जब आपने डू का ही पास्ट होता है डिड, इसको सेकेंड फॉर्म में कर दिया, डिड नॉट लिख दिया। अब आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ वेंट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ देखो, अब ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है वे, तो वे के लिए आपने लिख दिया दे। लेकिन यहाँ नियम हमने क्या लिखा कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ डिड नॉट। तो यहाँ भी आप लिख दोगे डिड नॉट। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। वह निबंध लिखती थी, तो यहाँ सी रोट एन एसे। अब अगर वो नहीं लिखती थी तो सी डिड नॉट राइट एन एसे। इस प्रकार से इसको अनुवाद करना है, बाकी इसका आप लोग प्रैक्टिस करना। अच्छा, मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप इसलिए बताता हूँ कि ताकि आप लोग बड़े कम समय में कुछ भी करते हुए भी, अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी देख लेंगे, और इतने सरल तरीके से बताता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो या हमें फ़ोन करके सूचित करो, तो हम उसको फिर से आपको आगे बताएंगे। ठीक है? हरे कृष्णा।